अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ए टू जेड फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जेंट्स कुर्ता कटिंग करने का सबसे बेस्ट और इजी तरीका बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और मेरी चैनल पर पहली बार बने हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। तो हेलो दोस्तों, फैब्रिक को हम सबसे पहले खोल लेते हैं। इसको दोस्तों देखिए, ये डबल पन्ने का है, ये गर्म कपड़ा है। तो इसका हम कुर्ता कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको खोल के, सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये फैब्रिक डबल पन्ना है। एक साथ ही हम बैक एंड फ्रंट दोनों कटिंग करेंगे। तो देखिए, उसको इस तरह से हम डबल फोल्ड कपड़ा कर लिए। इसका 2 लेयर है। ये 60 का पन्ना है। तो 60 का पन्ना में हम एक ही इसमें कटिंग करेंगे। तो इसको सबसे पहले दोस्तों हम इसमें बराबर फैब्रिक को रख लेना है पूरी तरह से, चारों फोल्ड, यानी कि फैब्रिक को डबल फोल्ड करके एक फोल्ड और कर देना है इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने एक फोल्ड किया, उसके बाद फिर दोबारा फोल्ड यहाँ पे किया, ये हो गया है। अब इसको सबसे पहले हम इसका मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको सीधा कर लिया। अब इसमें हल्का सा ½ इंची के आसपास क्रॉस करेंगे दामन को। उसके बाद इसमें आप अपना हिसाब से नीचे का बॉटम जितना रख सकते हैं। अगर नाखूनी आपको मोड़ना है तो उसमें ½ इंची रखेंगे एक्स्ट्रा। अगर आपको नीचे बॉटम ज़्यादा चौड़ा देना है तो वो अपना हिसाब से दे सकते हैं। मौलवी लोग का ज़्यादा तक चौड़ा रहता है नीचे में बॉटम, और मतलब विदाउट मौलवी का उसका, तो इसमें 1 सेंटीमीटर देंगे आप तो परफेक्ट आएगा। ये हम 1 सेंटीमीटर दे देते हैं। उसके बाद अब दोस्तों हम इसमें लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे। जैसे कि लेंथ मेरा है 39 इंच, तो 39 को हम इस वाले मार्क पे रखेंगे, ये एक्स्ट्रा इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, 39 पे रख दिया हूँ। उसके बाद ½ इंची सिलाई के लिए, और इसको अब हम यहाँ से इस तरह से सीधा मार्क लगा लेना एक ठो। उसके बाद फिर हम यहाँ पे शोल्डर मेजरमेंट करेंगे। शोल्डर मेरा है 16.5 इंच, तो 16.5 का हाफ़ लगाना है। तो हाफ़ में आ जाएगा मेरा 8.25 इंच। तो ये 8.25 को यहाँ पे हम रखना है इस तरह से। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ ½ इंच हम सिलाई के लिए निशान लगाएंगे। फिर यहाँ हम कंधा डाउन करेंगे 1.25 इंच, ये इससे नीचे, ये वाला मार्क से। उसके बाद फिर दोस्तों हम यहाँ पे लगाएंगे इसको 2.5 इंच इस तरह से, और इसको हम दोनों को यहाँ से इस मार्क को सीधा क्रॉस खींच लेंगे। उसके बाद फिर दोस्तों अब हम इसमें यहाँ से हम इसको मार्क लगाएंगे 8 इंच पर। उसके बाद फिर हम इसको इस तरह से लंबा मार्कर लगा लेना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसका दोस्तों चेस्ट है 34 इंच, तो 34 का चौथाई करना है। तो 4 हिस्से में आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच को हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे। उसके बाद इसमें हम लूजिंग देंगे, अपना हिसाब से आप लूजिंग दे सकते हैं। तो हम इसमें लूजिंग देंगे 1.5 इंच। अगर आप उससे ज़्यादा दे सकते हैं तो ज़्यादा अपना हिसाब से लूजिंग देंगे। अगर 1.5 इंच देंगे तो हम आपका आ जाएगा तो 6 इंच लूजिंग रहेगा। अगर 2 इंच देंगे तो 8 इंच लूजिंग होगा। 1 इंच देंगे तो 4 इंच लूजिंग होगा। 1.25 इंच देंगे तो 5 इंच लूजिंग होगा। तो इस हिसाब से आप अपना बेटर, अगर लड़के का आप कटिंग कर रहे हैं कपड़े का तो वो 4 इंच लूज देंगे। अगर आपका जैसे कि अगर एज वाला है तो उसके लिए, या मौलवी है तो उसका 8 इंच में देना है। तो दोस्तों ये मेरा 8 इंच पर लूजिंग लग चुका है, और ये अब ½ इंच हम इसमें सिलाई के लिए दे देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से ये वाले से हमको 23 इंच पर मार्क लगाना है। 22 या 23 पर लगाइए आप। तो हम 23 पे, अगर ज़्यादा लंबा है तो 23 पे लगाना है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे एक तो। फिर यहाँ पे मार्क लगाना है, जैसे कि मेरा यहाँ पे 10.5 इंच टोटल मार्क लगाना है। 10.5 इंची है, तो यहाँ पर भी हम 10.5 इंच को हाफ, थोड़ा सा इसमें प्लस रखना है, ½ इंच ज़्यादा ही रहेगा तो चलेगा। उसके बाद इसको हम इस मार्क को, इसमें पेट का ज़्यादा मेजरमेंट क्योंकि करना नहीं है, ज़्यादातर पेट का आदमी नहीं रहता है। अगर पेट वाला है तो उसके लिए अलग से निकाल लीजिएगा एक्स्ट्रा थोड़ा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम दामन, जैसे कि है तो दोस्तों 26.5 इंची दामन है, तो उसको दामन को हम यहाँ से 13 रखना है, समझ ना। उसके बाद ½ इंच सिलाई के लिए, ये हो गया। इस वाले मार्क से हम यहाँ पे इसको मार्क लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ से
जिस तरह से आपका दामन बैठता है यहाँ से लगाइए। उसके बाद यहाँ से ये मार्क हो गया है। फिर यहाँ पे अभी हम इसको क्रॉस करेंगे। तो वो क्रॉस करने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहला ये देखिए इस वाले निशान से या और इसमें ये बराबर है, तो बराबर से ही थोड़ा सा पौने इंच के आसपास आप इसको क्रॉस करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हम गोलाई घुमा देंगे इस तरह से। अगर ये गोलाई आपको घुमाने में दिक्कत है तो इसका मुंडा इसके लाता है, उसको बैठाएंगे तो उससे आपका परफेक्ट आ जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों अब हम इसमें बैक कटिंग करना है। तो बैक के लिए हम यहाँ से 2 इंच में मार्क लगा लेंगे, फिर यहाँ पे 2 इंच में लगा लेंगे और इस मार्क को यहाँ से हम लंबा लेना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे 2.5 इंच लिए थे तो यहाँ हम 3 इंच लेंगे, यहाँ से 3 इंच लेना है। उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे लंबा मार्का। उसके बाद फिर हम यहाँ से 1 इंच से इसका बैक हाला निकालेंगे और यहाँ पे गोलाई कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे 2 इंच से निकालेंगे इस तरह से गोलाई। उसके बाद फिर हम यहाँ से इस मार्क से यानी 1 सेंटीमीटर से कुछ कम, ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ से हम मार्क लगाएंगे इस तरह से सीधा स्ट्रेट, ये वाला मार्क लगाना। उसके बाद फिर यहाँ से हम इसको बैक वाला का मार्क लगा लिए। तो चलिए दोस्तों इसको अब हम कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये मेरा कट चुका है। अब इसका हम हाला मेजरमेंट करेंगे, ये मेरा कितना आ रहा है। तो यहाँ से हम 1/2 इंच सिलाई के लिए, उसके बाद यहाँ से 8.5 इंच। तो ज़्यादा हाला कम आ रहा है, इसको हाला थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देंगे। तो वो बढ़ाते किस तरह से, ये देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे कटिंग करेंगे। तो ये मेरा हो चुका है। अब इसको नापी करते हैं 1/2 इंच यहाँ से सिलाई के लिए। उसके बाद यहाँ से हम ये देखिए 9 साढ़े 9 इंच हम बाजू काटेंगे तो परफेक्ट आ जाएगा। और यहाँ से हम इसको साइड में पॉकेट के लिए निशान लगाएंगे, तो वो हम लगा देंगे यहाँ से 7 इंच पर, 7.5 7 इंच आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नाखून ही मुड़ेगा, उसके बाद 1/2 इंच में यहाँ पॉकेट बन जाएगा। तो यहाँ से हम लगाएंगे इसको पॉकेट का निशान 6 इंच पर। उसके बाद यहाँ से 3 इंच, ये अब हो गया है। अब इसका हम बैक सामना कटिंग कर देते हैं। तो सामना को कटिंग करने के लिए पहले एक पल्ला को हम निकाल लेंगे इस तरह से बैक को। उसके बाद ये मेरा रह गया फ्रंट, तो फ्रंट को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसमें मार्किंग किया हुआ है। अब इसमें यहाँ से इस तरह से मार्क लगा लेंगे और इसको तो ये दोस्तों मेरा बैक फ्रंट दोनों कट चुका है। तो अब इसका हम बाजू कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोनों बैठ चुका है मेरा। किस तरह से यहाँ पे मिलाएंगे परफेक्ट ये आ जाएगा। अब यहाँ से मिला के हम एक बार हाला मेजरमेंट कर ले, जैसे कि यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई, यहाँ से हम इसको इस तरह से ये 9.5 इंच आ जाएगा। 9.5 पौने 10 इंच का हम बाजू कटिंग करेंगे। तो चलिए अब बाजू, तो ये देखिए दोस्तों हम बाजू कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसको हम यहाँ से मार्क लगा लेंगे। 9 इंच आप रख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा है तो 9 इंच से कम आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हमको पहले ये दोनों लाइन सीधा कर लेना, यहाँ से लेकर नीचे तक बराबर रखना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसमें देख लेना है कहाँ तक मेरा कपड़ा है फैब्रिक अंदर वाला। तो उसको हम यहाँ से एक सीधा निशान लगा लेंगे। उसके बाद फिर 1 इंच में एक निशान लगा लेना है। उसके बाद फिर हम बाजू का मेजरमेंट करेंगे। तो वो मेरा है बाजू इसमें 23 इंच है। तो 23 इंच को हम यहाँ पे ये देखिए यहाँ से 23 इंच आया, तो हम यहाँ पे इसको मार्क लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको हम इस तरह से सीधा मार्क लगा लेना है। उसके बाद मोहरी इसका है 12.5 इंच।
तो वो 6.25 इंच हम यहाँ पे रखेंगे और 1/2 इंच सिलाई के लिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे रखेंगे दोस्तों इसको, ये मुंह बनेगा इसका पान पत्ते जैसा। तो वो पान पत्ता इसमें अगर नाखूनी आप मोड़ेंगे तो 1/2 इंच रखेंगे। अगर आप पान पत्ता बनाना है तो उसके लिए यहाँ से हम 1.5 इंच एक सूत्र रखेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे रखेंगे इसको 3 इंच। उसके बाद स्केल का ये सेब लेना है और यहाँ पे रखना है इसको यहाँ से, और इसको हम यहाँ से इस तरह से मार्क लगा लेंगे। ये मेरा पान पत्ता बन जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे इसको, जैसे कि 8.5 इंच हम रखेंगे तकरीबन। इससे जो है ना 4 इंच 4.5 इंच पे रखना है। उसके बाद फिर हम यहाँ से एक बार मेजरमेंट करेंगे। ये मेरा 10 इंच आ जा रहा है, तो 10 इंच परफेक्ट आ जाएगा। अगर आपको कम लगे तो आप इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से इस तरह से इसको बाजू को मेजरमेंट कर लेंगे। मार्क यहाँ से हुआ। उसके बाद फिर हम यहाँ से एक तो फ्रंट के लिए। उसके बाद फिर आप इसमें अगर लड़का का है तो आप उसको इस तरह से शेप देंगे। अगर ज़्यादा एज वाला है तो उसको आप ढील ढाल भी दे सकते हैं ज़्यादा, इस तरह से भी आप दे सकते हैं जिसका एज ज़्यादा है। ये पूरा फिटिंग में आएगा, ये पूरा लूजिंग में आएगा। और ये मेरा 6.25 इंच 12.5 इंच मोहरी आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको हम फ्रंट कटिंग कर लेंगे, बैक फ्रंट का। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा फ्रंट और बाजू भी कट चुका है, बैक फ्रंट। अब इसका पॉकेट का आपको कटिंग करके ये भी दिखा देते हैं। तो पॉकेट के लिए दोस्तों सबसे पहले इस तरह से निशान एक सीधा लगा लेना कपड़े को। और यहाँ पे हम लगाएंगे इसको निशान 6.5 इंच, या आप 7 इंच लगा सकते हैं। तो ज़्यादा अगर मौलाना को देना है तो वो 7.5 इंच, ज़्यादा चौड़ा अगर देना है साइज़ के हिसाब से तो हम इसको 6.25 दें। ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं है ये। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगा के, समझिए आपको कटिंग करना है 20 से 21 इंच तक। और इसको हम सीधा पहले कटिंग कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से एक फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये परफेक्ट आ गया है। अब यहाँ से एक फोल्ड इस तरह से करना है डबल करके। यहाँ पे रखेंगे हम इसको 6.5 इंच। 6.5 इंच में एक चटका लगा लेना है। ये हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको रखेंगे 8 इंच। ये परफेक्ट मेरा आ गया है। अब यहाँ से हम इसको डाउन करेंगे वो 3 इंच। तो दोस्तों ये मेरा पॉकेट भी कट चुका है और ये भी। तो चलिए दोस्तों, अगर फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो बाय बाय।